हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई थी एयरपोर्ट। आज मेरा फ़्लाइट था और मुझे बहुत ही सुंदर सा सूट दिखा एयरपोर्ट पे। तो मैं इसको देखने चली गई कि यदि प्राइस मुझे रिजनेबल लगेगा तो मैं परचेज़ करूँगी। बिल्कुल मैं मूड बना के गई थी और मुझे चिकनकारी वर्क और ऊपर से जिस टाइप का मैं मतलब कुर्ती मुझे चाहिए था, जिस कलर में चाहिए था वो यहाँ अवेलेबल था। तो ये बहुत ही सुंदर था। और ये कुर्ती जो था वो ये नीचे वाला जो अभी पूरा ओपन है वो 5000 का था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला भैया डिस्काउंट नहीं होगा क्या? तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं आएगा तो मैं आपको आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल करूंगा। और आप जब भी एयरपोर्ट पे आना या कोई आने वाला होगा, ट्रैवल करने वाला होगा तो। और सेकंड सूट में कोई ये सूट पीस था और ये 10,000 का था और ये बहुत सुंदर सूट पीस था। फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गई और मेरी बेटी फ़ोन पे, और थोड़ा सा टर्बुलेंस आया, जैसे मूव होने लगा फ़्लाइट कुछ ज़्यादा ही। तो मेरी बेटी क्या कह रही, मम्मा फ़्लाइट तो गिरने वाला है। और यार मेरा ना एकदम ही मैं डर गई कि यार ये कैसे बोल रही है। बच्चे जब ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो बहुत डर लगता है। फिर मैं आ गई और नेक्स्ट डे ना मेरे हस्बैंड ने कुछ मेरे लिए पार्सल्स भेजे। तो मुझे लगा ना कि बाय मिस्टेक, क्योंकि जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैं मतलब जब भी गेट पे कोई आता है ना तो नोटिफिकेशन आता है, तो मैं ना कैंसिल कर दी थी। मैं सोची ना यार ये गार्ड भी ना डेली 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 पता नहीं, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। बहुत बड़ी ऑर्डर करती हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ कोई आया है तो आ जाता है अंदर। पर तो फिर वो बोला आगे ना कि कौशल किशोर। तो मैं ना थोड़ा सरप्राइज हो गई। पहले मैं बोली भैया मेरा नहीं है, तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, कौशल किशोर बी ब्लॉक 301 यही फ्लैट है ना, गार्ड ने बोला है। मैंने बोला हाँ हाँ यही है। फिर मैंने ओपन किया तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि ऐसे तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए 5 इयर्स में बहुत ऐसा रेयर हुआ होगा कि कभी कुछ ऑर्डर करते हैं, पर वो ऑर्डर नहीं करते। और फेरेरो रोसर मेरा फेवरेट चॉकलेट है, मुझे फ्लावर बहुत अच्छा लगा। ये हैंडबैग बिल्कुल 899 का नहीं था, इसमें मतलब 1500 या 2000 और मिला लो तो एलन सोली या किसी का भी H&M का हैंडबैग आ जाता। पर ठीक है, कोई क्या कर सकते हैं। एक्चुअली लड़कों का पसंद थोड़ा होता ही अजीब सा है। फिर आजकल ना मेरे पास ना कुछ ऑर्डर कोई ना कोई भेज दे रहा है। तो ये मेरी बेटी घी का लड्डू भेजी, बेटी करी सॉरी मेरी बहन भेजी थी और मेरी बेटी के लिए भेजी थी। और ये मेरी प्यारी सी क्यूटी सी धानवी, पता है आजकल मेरे साथ क्या होता है, डेली बोलती है मम्मा बहुत टायर्ड हो गए हो ना, आप बहुत थक गए हो ना, मैं आपको ऑयल से मसाज कर देती हूँ। और इतना बोलती है ना तो मुझे लगता है ना कि मैंने अभी तक जितना इसके लिए किया है ना, भगवान करे मतलब मेरा पैर कभी ना दबाए, लेकिन ना इसको ये चीज़ फील हो, मैं चाहती हूँ फील हो कि मम्मा इसके लिए करती है और जितना मैं इससे प्यार करती हूँ उतना ये भी मेरे से करे। ऑब्वियस सी बात है, सब माँ बाप चाहते हैं। और फिर मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने ना एक्चुअली ना बाहर से पनीर मंगा लिया था, क्योंकि पहले मेरे पास ना पनीर नहीं था। तो मेरा मन था पनीर टिक्का बनाने का, पर बिल्कुल यार मेरे को फील हुआ कि नहीं बनाना चाहिए था ये पनीर उतना। फिर मैंने चिकन बनाया और राइस बनाया। कोइंसिडेंटली ना ये जो मैंने राइस बनाया था पुलाव टाइप, इसमें ना थोड़ा किसमिस जल गया था, इसलिए थोड़ा जला जला सा लग रहा है ये। और मैंने रोटी भी बनाया था धानवी के लिए, क्योंकि धानवी राइस खाना प्रीफर नहीं करती है। फिर मैं गई थी मंडे मार्केट और मेरी बेटी ऑब्सेस्ड है पिंक कलर से। उसको पिंक कलर का फ्रूट्स, पिंक कलर का शूज़, पिंक कलर का ड्रेस, उसको सब कुछ पिंक पिंक ही चाहिए, उसको घर भी पिंक ही चाहिए। तो वो बोली मम्मा ये मुझे ड्रैगन फ्रूट चाहिए। मेरे को लगा ना कि ये मतलब ड्रैगन फ्रूट मैंने आज तक कभी इसको टेस्ट नहीं करा है। मैंने चेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, क्रीनबेरी, मैं दुबई में सब कुछ टेस्ट करा चुकी हूँ, या जब भी बैंगलोर में तो ऐसे सब कुछ अवेलेबल होता ही है, तो मैं सब कुछ खिला चुकी हूँ। पर मैंने कभी ड्रैगन फ्रूट्स, क्योंकि एक्चुअली मुझे ड्रैगन फ्रूट्स मैंने एक बारी खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा था। पर ये मेरे को 50-50 का मिला, मतलब 50-50 का 2। तो मैंने ले लिया। आपके एरिया में कितना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। फिर मुझे बनाना, ये छोटे वाले बनाना है ना, ये बिहार में बहुत मिलता है, इधर भी मिलता है पर थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, 100 का या 80 का केजी मिलता है। तो मैंने वो लिया। और लीमा बीन्स मैंने लिया, जिसको सीम बोलते हैं। तो वो मेरे को आई थिंक 40 या 50 का 250 ग्राम्स मिला है, ऐसे ही था। 30 या 30 रुपीज़ का आई थिंक था, 30 हाँ 30 रुपये का, हाँ 30 का ही था सॉरी। और फिर मैंने ना 2 टाइप के मैंगोज़ लिए हैं। एक तो सिंदूरी था और इसका नाम पता नहीं क्या है यार, मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। तो ये सिंदूरी आम तो बहुत ही सुंदर रेड रेड दिख रहा था, तो ये मैंने 3 kg लिया। और 2 kg मैंने दूसरी वाला आम जो था उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पर दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था। ये मुझे सिंदूरी मिला था 70 का केजी, और वो दूसरा वाला जो उसका साइज़ बहुत बिग बिग था तो वो मुझे मिला था 100 का केजी। और भैया ने मेरे को दोनों टेस्ट कराया थोड़ा कट करके कि आप टेस्ट कर लो, क्योंकि मैंने पूछा तो उन्होंने दिया, क्योंकि वो सबको दे रहे थे। और ये एप्पल बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल रेड कलर का था। और इसका प्राइस था 200। हाँ, तो मुझे बार्गेनिंग करने के बाद ये 160 का मिला। आप ऑनलाइन कभी चेक करो जेप्टो इस पर, तो आपको 200 300 का 3 पीस 2 पीस मिलेगा। तो उससे तो मुझे बेटर ही लगा कि कम से कम रेट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे
क्या होता है ना कि मैं अकेले रहती हूँ, तो बहुत बार मैं सोचती हूँ कि जेप्टो से या ब्लिंकिट से ही मंगा लूँ। अब जैसे मंडे मार्केट में कभी नहीं जा पाई, फिर मुझे अफसोस हो रहा था यार, ये थोड़ा रात के अंधेरे में ना भिंडी थोड़ा सा मेरे को उतना फ्रेश नहीं लगा। ऐसे था फ्रेश, लेकिन एक नहीं होता धूप में रखा रखा सा, थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो जाता, वैसा हो गया था। तो मैं इसमें थोड़ा मेरे को फील हुआ कि मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। फिर मैं छोटा सा बॉटल गॉर्ड ली। ऐसा मुझे ना बिल्कुल भी लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, पर मैं थोड़ा चाहती हूँ कि चेंज ऐसे करके खिलाऊँ। फिर मेरे को टमाटो बहुत सस्ता मिला। मैंने ना जिस दिन मैं आई थी तो वहाँ यहाँ पे मुझे 40 रुपीज़ का 30 का या 50 का ऐसे केजी था, पर मुझे वहाँ मेन मार्केट में 30 रुपीज़ का 2 केजी मिला। और फिर मैंने धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, मिंट था, और फिर मैंने कड़ी लीव्स लिया था। फिर अभी गार्लिक भी बहुत एक्सपेंसिव हो रखा है, मतलब बेंगलोर में यार सब सब्जियां ना बहुत ही महंगा होता है। फिर मैंने मेलन लिया जो कि 25 का केजी था। और फिर मैंने लेमन लिया 20 रुपीज़ का। फिर मैं सुबह में, मैंने एक्चुअली नाइट में ही ना ये स्टफिंग रेडी कर लिया था मैंने इसका आलू का, कि मैं ना सुबह में ब्रेड से ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड फिल करके जो बनता है वो मैं बनाऊंगी। तो मैंने ब्राउन ब्रेड रखा है बनाने के लिए। वाइट ब्रेड का तो मैंने बहुत बारी ट्राई किया है, खाया भी है, पर मैंने धानवी को ये मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं वाइट ब्रेड देना नहीं चाहती थी, और ये बिल्कुल मैदा फ्री था ये ब्रेड, उस पर मेंशन था तो, और 100% लिखा हुआ था कि आटा का ब्रेड है। तो मैंने इस पर बनाया, तो फिर मुझे तो अच्छा लगा था, पर धानवी बोल रही थी मम्मा मुझे पराठा पसंद है, पराठा पसंद है। लेकिन अच्छी बात ये थी ना कि मैं हमेशा धानवी को 2 लंच देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यदि बच्चा को कभी रैंडम, मतलब ऐसे तो मैं जो भी देती हूँ उसके पसंद का देती हूँ, लेकिन जब कभी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना, तो हमेशा मैं 2-3 अलग अलग टाइप का चीज़ देती हूँ, कि मुझे पता चले कि धानवी जो मैंने अपनी चॉइस से दिया है उसने धानवी ने खाया कि नहीं खाया। फिर मैं एप्पल पील करने लगी धानवी के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए तो कभी पील नहीं करती, मैं ऐसे ही चबा जाती हूँ भाई, पर बच्चे के लिए सेफ्टी पर्पस से, क्योंकि मुझे धानवी की एक ट्यूशन टीचर थी जो कि अभी करंटली नहीं पढ़ा रही, उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसको पील करके दिया करो क्योंकि इस पर वैक्स होता है। तो ये बात मुझे भी पता था, पर इतना मैं नोटिस नहीं करती थी। लेकिन अब धानवी जब से बीमार हुई ना, तब से मैं बहुत ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देती हूँ। फिर धानवी के स्कूल में आज सेलिब्रेशन था, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन था, तो उसमें ग्रैंड पेरेंट्स की तरह रेडी करके भेजना था। तो धानवी गर्ल थी, तो उनको फीमेल एज अ फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स की तरह वो रेडी करना था। तो ये साड़ी मेरी फ्रेंड की बेटी का है, और मैंने फिर धानवी के फ्रंटल रीजन में जो भी हेयर्स थे, बेबी हेयर्स, उस पर मैंने थोड़ा पाउडर लगा दिया कि थोड़ा धानवी मेरी बुढ़ी टाइप दिखे, क्यूट सी बुढ़ी टाइप, मतलब ओल्ड सिटीजन टाइप। तो और फिर धानवी, नहीं मैं मम्मा मुझे तो ये ड्रेस पसंद नहीं आ रहा। तो मैं बोली कि नहीं धानवी तुम बहुत क्यूट लग रही हो, तब भी नहीं मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं कैसे चलूँगी, मैं गिर जाऊँगी, और ऐसे लेट गई। फिर मैं पैंट रखी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लॉथ रखना भी होता है, और प्लस धानवी ऐसे तो बताती है टॉयलेट आया या पॉटी आया तो स्कूल में बताती है, घर में भी बताती है, करती है वो बाकायदा, फ्लश सब करती है वो, सिर्फ वॉश नहीं कर पाती, तो वो मैं सब करती हूँ। तो फिर मैंने पैंट रखा कि वो स्कूल में ना वो चेंज कर देते हैं बाद में। फिर मैंने धानवी को बहुत कि धानवी तुम तो एकदम प्रिंसेस लग रही हो, क्यूट सी प्रिंसेस लग रही हो। तो मैंने धानवी को बोला धानवी अपना शूज़ दिखाओ, देखो ये तो पिंक साड़ी तुमने पहना है, पिंक शूज़ तुमने पहना है, मेरे यूट्यूब फैमिली को हाय बोल दो। फिर धानवी ने हाय बोला। फिर धानवी का फरमाइश था, जबकि मेरी बेटी फिश नहीं खाती है, बहुत एक पीस खाई तो खाई, तो मम्मा मुझे फ़िश खाना है। फिर मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे फ़िश बनाया बिहारी स्टाइल में। फिर मेरे पास बहुत सारा दूध बचा हुआ था, तो मैं सोची कि नहीं अब मैं डेली जो है ना, एक दिन पहले जब भी मुझे पनीर बनाना होगा, मैं पनीर बना के रखूँगी धानवी के लिए, कभी पनीर टिक्का, कभी पनीर पराठा ऐसे। फिर मैं बालकनी में गई थी कॉफ़ी पीने, और मैंने देखा मेरे फ्लावर्स इतने सुंदर आए थे, उसका स्मेल बहुत अच्छा था, और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि इस प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं। जब मैं परचेज़ की थी ना, मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही रैंडम परचेज़ कर लिया था। और आजकल मैं कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, पता नहीं क्यों पीती हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं पीती हूँ। और इस रूम का मैंने सेटिंग चेंज किया है, और ये रूम धानवी का है, जैसा कि आप लोगों को पता है वीडियो में। और आज मैंने बिरयानी बनाया था, और ये बिरयानी बहुत टेस्टी था, क्योंकि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे। थैंक यू, बाय। आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।